इसमें 5 पार्ट गिवन है, आपकी 6 पार्ट गिवन है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द सेमी एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, फोकाई, वर्टिसेस, को वर्टिसेस, लेटेस्ट रेक्टम एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग इलिप्स। और वो कह रहा है कि जो है ना डायग्राम जो है ना आप जो है ना ड्रॉ देयर ग्राफ भी ड्रॉ कीजिए। ग्राफ तो ड्रॉ करने के लिए नहीं आता, लेकिन मैं आपको रफली सा ड्रॉ करके दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ओवर 9 वाई स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1। मैंने पैराबोला में ये बताया था कि सबसे पहला काम पैराबोला में ये था कि जब वो दे कंडीशन दे दे निकालने के लिए, तो सबसे पहला काम ये था कि हमें जज करना है, चेक करना है कि पैराबोला कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है, ओरिजिन पर है या नॉट एट ओरिजिन पे है। अगर हमें ये बात पता नहीं चलेगी तो तमाम के लिए कंडीशन निकालनी होगी। इसी तरह इलिप्स में भी यही प्रॉब्लम है कि आपको ये पता करना है कि ओरिजिन पर है या नॉट एट ओरिजिन पर है। तो ये ओरिजिन वाली इक्वेशन है और यहाँ न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यू गिवन है। मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल फॉर्म में वैल्यू गिवन होगी तो ए और बी गिवन होगा, सी डी ई एफ जी एच कभी भी नहीं देगा वो, क्योंकि फिक्स्ड है। मेजर एक्सिस हमेशा ए से रिप्रेजेंट होता है और माइनर एक्सिस हमेशा बी से रिप्रेजेंट होता है। और मैंने कहा न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यू देगा तो किसके अलॉन्ग ग्रेटर वैल्यू है, तो वाई के अलॉन्ग ग्रेटर वैल्यू है। इसका मतलब इलिप्स इज अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड एट ओरिजन, और ओरिजन पर है। ओरिजन पे नहीं होता तो x माइनस एच, एक्स के साथ कुछ वैल्यू होती, y के साथ भी कुछ वैल्यू होती। और यहाँ इक्वेशन दी हुई है, देखेंगे तो यहाँ मैं लिख लूँ इलिप्स इज अलोंग y एक्सिस एंड एट ओरिजन। जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लें इसे, इससे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इलिप्स की इक्वेशन ड्राइव करते हुए एक फार्मूले पे मैंने बॉक्स बनाया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और वो फार्मूला ये था कि इन केस ऑफ इलिप्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मेरे पास ए और बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू निकालने, क्योंकि मुझे जो चीज़ें निकालनी है उसमें सी भी चाहिए मुझे। तो सी की वैल्यू चाहिए, सी को वहाँ ले जाएं प्लस का हो जाएगा, और ए बी यहाँ ले आए माइनस का हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 16, बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 9, 4 आ जाएगा। सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, सही है जी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सबकी वैल्यू आ गई। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 16, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 4। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 3। सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 2। ये सारी वैल्यू आ गई। अब जो चीज़ें निकालनी है वो देखते हैं। पहला कह रहा है कि इसेंट्रिसिटी, सेमी एक्सिस निकालना है। एक्सिस को डिफाइन नहीं करना है, किया उसने कि सेमी मेजर या सेमी माइनर। मैंने लिखा था कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेमी एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से और बी से, और ये फिक्स्ड है। एलिप्स एक्स पर हो, वाई पर हो, ओरिजिन पर हो, नॉट एट ओरिजिन पे हो, फिक्स चीज़ है। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। आपकी मर्जी, आप प्लस माइनस में लिख लें या सिर्फ पॉजिटिव लिख लें। और बी की वैल्यू आ गई थी। उसके बाद वो कह रहा कि इसेंट्रिसिटी निकालनी है। ई की वैल्यू ये इक्वल होता है सी ओवर ए के। सी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, सी की वैल्यू आ गई 2 और ए की वैल्यू आ गई 4। कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/2। ये इसेंट्रिसिटी आ गया, ये सेमी एक्सिस आ गया, सही है। इलिप्स में ई हमेशा लेस देन 0 होता है, लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, देन कॉनिक इज कॉल्ड इलिप्स। पैराबोला में ई इक्वल टू 1 होता है और हाइपरबोला में ई ग्रेटर देन 1 होता है। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में भी बहुत दफ़ा आया हुआ है कि ई इक्वल टू 1 देन कॉनिक इज कॉल्ड, या ई लेस देन 1 देन कॉनिक इज कॉल्ड। तो हमेशा ई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। इसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो चेक कर लेंगे कि लेस देन 1 है या नहीं है, ताकि आपको पता चले कि वैल्यू सही निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ इसेंट्रिसिटी कह रहा था। इसके बाद इसमें वो कह रहा है कि फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई निकालना है। इलिप्स वाई एक्सिस पर है तो फोकाई का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, ओरिजिन पर है। फोकाई की वैल्यू दी हुई है प्लस माइनस 2,
सी की वैल्यू। उसके बाद वो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस या मेजर एक्सिस के भाई तो 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू आई हुई है 4। फिर कह रहा है कोऑर्डिनेट को वर्टिसेस या वही कोऑर्डिनेट ऑफ को वर्टिसेस या माइनर एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑफ माइनर एक्सिस मैंने बताया कि पुरानी बुक में उसने माइनर एक्सिस का लफ्ज यूज़ किया हुआ था, अब वो को वर्टिसेस कह रहा, लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ को वर्टिसेस। तो इलिप्स y पर है तो माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट x पर आ जाएंगे, तो वहाँ को वर्टिसेस दिया हुआ है 3 और 0। सही है ना, प्लस माइनस बी और 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला मैंने मिटा दिया, लिख दिया था। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम से मुराद है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसका फार्मूला है 2b² ए। 2b की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3 और a की वैल्यू आई है 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 9/2। उसके बाद कह रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इलिप्स y पर है तो y से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस a/e। ए की वैल्यू 4 आ गई, ई की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, इसेंट्रिसिटी 1/2 पलट देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 8। ये सारी चीज़ें निकालने के लिए कह रहा था। इसके जितने पार्ट हैं तमाम पार्ट में ये निकालने के लिए कह रहा कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेमी एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ को वर्टिसेस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सही है, इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले हम इक्वेशन को चेक करेंगे कि वो एक्स पर है या वाई पर है, जैसे यहाँ हमने चेक किया, फिर कंपेयर करके हमने वैल्यू निकाल दी। इलिप्स से कंपेयर करके हमेशा ए और बी की वैल्यू आएगी। सी की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला, जब ए और बी आ जाए तो सी की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना इलिप्स जो है ना एक्स एक्सिस पर है। आइए करते हैं पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। इलिप्स की इक्वेशन ये दी हुई है, x² / 16 + y² / 10। जाहिर सी बात है इलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स के नीचे ग्रेटर वैल्यू है, एंड एट ओरिजिन, और ओरिजिन पर है। इसको हम जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे, x² / a² + y² / b² = 1। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में y के नीचे a था, क्योंकि y एक्सिस पे था, मेजर एक्सिस y के लॉन्ग था। यहाँ x पर है तो x के नीचे है। a² की वैल्यू आ गई 16, b² की वैल्यू आ गई 10। इन केस ऑफ इलिप्स c की वैल्यू निकालना है हमें। a² - c² = b²। c² की वैल्यू निकालेंगे, b को यहाँ ले आएंगे। a² की वैल्यू आपके पास 16 है और b² की वैल्यू 10 है, 6 बच जाएगा। तो हमारे पास a² की वैल्यू दी हुई है 16, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 4, b² की वैल्यू आ गई 10, b की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस √10, c² की वैल्यू आ गई 6 और c की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस √6। अब आइए निकालते हैं, वही कह रहा कि जो है ना हमने सेमी एक्सिस निकालना है, वही कोऑर्डिनेट ऑफ सेमी एक्सिस। अच्छा, पिछले वाले सवाल में मैं भूल गया आपको बताना है, वो कह रहा था कि ड्रॉ द ग्राफ भी ड्रॉ कीजिए। तो वहाँ वर्टिसेस जो था ना वो 4 था, माइनर एक्सिस की वैल्यू जो थी ना वो हमारे पास प्लस माइनस 3 थी। सही है, और जो है ना कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 2। तो इसे ड्रॉ करेंगे, मैंने ज़रा मिस कर दिया इसमें, मैंने जो है ना x² /
वाई स्क्वायर ओवर 16 लिख दिया था, यहाँ लिखा हुआ है आपको, आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है वाई स्क्वायर ओवर 25। कोई मसला नहीं, हमने 16 से कर लिया, कोई ना कोई नंबर तो लिखा होगा ना, एक नया क्वेश्चन बन गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इलिप्स की इक्वेशन ड्रॉ करूँ, ये वर्टिसेस है, ये माइनर एक्सिस है, को वर्टिसेस जिसे कहते हैं, ये फोकाई है। इलिप्स वाई पर था, तो यहाँ लिखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, और माइनर के कोऑर्डिनेट दिए हमें 3, 1 2 3, 1 2 3, तो इलिप्स यहाँ से ड्रॉ होगा, ये ड्रॉ हो गया वाई पर। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई 2 दिया हुआ है, यहाँ लिख दें हम 0 और 2 प्लस का, और यहाँ लिख दें हम 0 और -2। ये इलिप्स एक रफ सा ड्रॉ होगी। अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो एक अच्छा सा खूबसूरत ड्रॉ होगा। हमें ड्रॉ करने के लिए नहीं दिया जाता, लेकिन मैंने वैसे ही आपके लिए बता दिया। आइए जी देखते हैं, ये हम कर रहे थे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ, हमने निकालना है सेमी एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ सेमी एक्सिस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी से। तो ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4, और बी की वैल्यू आई है √10। उसके बाद वो कह रहा है इसेंट्रिसिटी निकालना है। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला ई ओवर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है सी ओवर ए, फिक्स्ड है ये। सी की वैल्यू आपके पास दी हुई है √6, और ए की वैल्यू दी हुई है /4, सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, एलिप्स एक्स एक्सिस पर है, तो +- और 0, सी की वैल्यू आ गई है हमारे पास ±√6। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, या वर्टिसेस, +- और 0, एक्स पर है इसलिए एक्स पे लिख रहे हैं। ए की वैल्यू आई है 4। उसके बाद कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ को वर्टिसेस, जीरो +- बी, वाई पर होगा क्योंकि एलिप्स एक्स पर है, को वर्टिसेस वाई पे होगा। बी की वैल्यू आई है √10। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये फार्मूला था 2b² टू बी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, b² की वैल्यू दी हुई है 10, और ए की वैल्यू 4 है। 2 2 4, 2 5 10, ये 5 आ गया। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो ये हो जाएगा x = +- a/e। ए की वैल्यू हमारे पास है 4, और ई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली यहाँ से √6/4, तो √6/4, ये 4 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसी तरह इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो इक्वेशन ड्रॉ करेंगे फिगर, तो ये देखिए एक्स एक्सिस पर वर्टिसेस 4 है, तो ये 1 2 3, ये समझ लीजिए 4 है, 1 2 3, और ये 4 है। और माइनर एक्सिस आपके पास था क्या, माइनर एक्सिस था आपके पास जो है ना √10, √10 की वैल्यू निकालिएगा तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 ले लेते हैं, 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा। सही है ना, इसमें ड्रॉ होगा माइनर एक्सिस पे जिस तरह वहाँ ड्रॉ किया। फोकाई आप यहाँ कहीं लिख लें जहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, तो ये ड्रॉ हो जाएगा आपके पास ग्राफ पेपर पे, ज़रा सही से ड्रॉ होगा। ये पहला और दूसरा पार्ट था जिसमें इलिप्स ओरिजिन पे दिया हुआ था। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में इलिप्स नॉट एट ओरिजिन पर है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, पार्ट 3 में x-3 का होल स्क्वायर प्लस /25। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, x-3 का होल स्क्वायर /25, y +4 का होल स्क्वायर /60 = 1। इसको देख के हमें ये पता चल रहा है कि एलिप्स इज नॉट एट ओरिजिन एंड अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स के नीचे ग्रेटर वैल्यू है। तो कंपेयर करना हमने लिखे हम इसे, along x axis and not at origin,
ओरिजिन पर देंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे हम इससे। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एच की वैल्यू आ जाएगी 3, के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 और बी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 16। सी की वैल्यू निकालनी है, लिखेंगे इन केस ऑफ इलिप्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, 9 आ जाएगा। सी की वैल्यू निकालेंगे तो +-3, सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। अब सबकी वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर दिया हुआ है 25, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो +-5। बी स्क्वायर गिवन है हमारे पास 16, यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो +-4। सी स्क्वायर गिवन है 9 और यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो +-3। एच की वैल्यू गिवन है 3 एंड के की वैल्यू है हमारे पास -4। पहला पार्ट भाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेमी एक्सिस। ए और बी से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको बताया था ये चेंज नहीं होगा, एलिप्स ओरिजिन पर हो, नॉट एट ओरिजिन पर हो, एलॉन्ग एक्स एक्सिस हो, एलॉन्ग वाई एक्सिस हो, चेंज नहीं होगा। ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5 और बी की वैल्यू आ गई 4। फिर वो कह रहा है इसेंट्रिसिटी, ई से रिप्रेजेंट करेंगे सी ओवर ए। सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और ए की वैल्यू 5 है। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, इलिप्स चूंकि एक्स एक्सिस पर है और नॉट एट ओरिजिन पे है तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ये लिखेंगे एच +-सी कॉमा के। एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, सी की वैल्यू दी हुई है 3, के की वैल्यू है -4। अब ये 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। 3 + 3 -4 और 3 - 3 -4, तो ये हो जाएगा 6 -4, तो 6 -4 और दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 -4। इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, उसी तरह लिखेंगे h +-a कॉमा के। h की वैल्यू हमारे पास 3 है, a की वैल्यू 5 है, k की वैल्यू -4 है। उसी तरह इसे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। 3 में 5 ऐड करेंगे 8 -4 हो जाएगा। 3 में से 5 माइनस करेंगे -2 -4 हो जाएगा। 2 पॉइंट आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ कोवर्टिसेस, ये हो जाएगा h k +-b। h की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू -4 और b की वैल्यू आ गई 3। वही इसे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख के 2 पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो निकालना था। फिक्स्ड है ये 2b² ओवर ए। बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 16 और ए की वैल्यू हमारे पास है 5, तो ये हो जाएगा 32/5। सही है जी। उसके बाद हमारे पास है जो है ना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो x - h इक्वल हो जाएगा +-a ओवर ए। h की वैल्यू हमारे पास 3 है, +- a की वैल्यू 5 आ गई, e की वैल्यू हमने निकाल ली है ना 3/5। इसको पलट देंगे, ये हो जाएगा +-25 डिवाइडेड बाई 3 x - 3। इसे वहाँ ले जाएं, प्लस का हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस में लिख दें और इसे एक दफ़ा प्लस में इसके साथ लिख दें और एक दफ़ा माइनस में इसके साथ लिख दें। यानी 25/3 +3 आ जाएगा, -25/3 और जो है ना +3 आ जाएगा। हमारे पास सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना नॉट एट ऑरिजिन वाली कंडीशन है। दूसरे पार्ट में भी ऐसा ही है, नॉट एट ऑरिजिन पे है, वो वाई एक्सिस पर है, तो इसी तरह कंपेयर करेंगे, आप कोऑर्डिनेट वाई पर चले जाएंगे। इसका एक पार्ट और मैं कर रहा हूँ आपके लिए, बल्कि दोनों कर देता हूँ, पार्ट नंबर 5 और 6। पार्ट नंबर 5 में क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपके पास 9x²
प्लस 25y² इज इक्वल टू 225। वही सारी चीज़ें हमने निकालनी है। इस इक्वेशन से ही पता चल रहा है एलिप्स इज एट ओरिजिन। कहाँ पर है? ओरिजिन पे है। जब एलिप्स ओरिजिन पे होगा ना, इस फॉर्म में इक्वेशन दी होगी तो इसी तरह एक x² की वैल्यू होगी और एक y² की, और ओरिजिन पे नहीं होगा तो इसमें x एंड y भी इन्वॉल्व होगा। इसके से अगली क्वेश्चन वैसी है। तो ये ओरिजिन पे है, इसको जाहिर सी बात है हमें कंपेयर करना है, ये भी पता करना है x पर है या y पर है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एलिप्स में जो है ना यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 लाने के लिए इसे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई 225 थ्रो आउट। तो इसको 225 से डिवाइड करेंगे तो 9 का टेबल पढ़ेंगे 25 टाइम तो आ जाएगा। 9 से 225 कैंसिल होगा, 25 आ जाएगा। 25 से 225 कैंसिल होगा, 9 आ जाएगा। और 225 से 225 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। बन गई कंडीशन वैसी। एक्स के नीचे ग्रेटर वैल्यू है, एलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड एट ओरिजिन। पुरानी वाली इक्वेशन बन गई। इसको कंपेयर कर लेंगे इससे। x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। a² की वैल्यू आ गई 25, b² की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। c निकालना है तो इन केस ऑफ इलिप्स a² माइनस c² इक्वल टू b²। c² की वैल्यू निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा a² माइनस b²। 25 माइनस 9 16। ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। सारी चीज़ें निकाल लेंगे जिस तरह इससे पहले निकाली थी। ये पार्ट नंबर 5 था, सही है ना। चूँकि ये इस फॉर्म में दिया हुआ था, बस इस फॉर्म में लाना था। पहली इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, दूसरी भी इसी फॉर्म में दी हुई है। अब मैं पार्ट नंबर 6 कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्म करके दे दे रहा हूँ आपको। ए बी सी की वैल्यू निकाल के बाकी सारे काम करने हैं आपने उसी तरह जिस तरह अभी हमने किए हैं। पार्ट नंबर 6 में जो इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है वो नॉट एट ओरिजिन पे है। देखिए कैसी दी हुई है। इसकी सारी चीज़ें आपने निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 ये दिया हुआ है आपके पास। 4x² माइनस 16x प्लस 25y² प्लस 200y और आगे दिया हुआ है आपके पास माइनस 316। वही सारी चीज़ें निकालनी है आपने। ये देखिए इस टाइप की इक्वेशन लिखी हुई थी, इलिप्स इज दैट ओरिजिन। ये इस टाइप की नहीं है। ओरिजिन वाली इक्वेशन अगर इस फॉर्म में भी लिखी हुई है तो x² y² होगा। इसमें x और y भी इन्वॉल्व होगी, ओरिजिन पे नहीं है। तो इसे फॉर्म में बनाना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। तो 4x² माइनस 16x प्लस 25y² प्लस 200y, इसको वहाँ ले जाए, इसको कंप्लीट करना हमने कंप्लीट स्क्वायर फार्मूले से। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा, बच जाएगा x² माइनस 4x। इन दोनों में से 25 कॉमन आ रहा, बच जाएगा y² प्लस 25 जो है ना 8 टाइम पढ़ेंगे तो 200 आ जाएगा। कंप्लीट कीजिए इसे। a² माइनस 2a, b की जगह हम 2 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, b हो गया ये 2 का स्क्वायर। इसे भी कंप्लीट करते हैं। a² प्लस 2, a की जगह y, b की जगह हम 4 लिखेंगे तो आ जाएगा 8y प्लस b²। 316। इसे कंप्लीट करने के लिए 2 का स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ा, यहाँ था नहीं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से मल्टीप्लाई होता है 16, प्लस का है तो यहाँ हम जो है ना भी प्लस का लिख देंगे क्योंकि यहाँ आगे माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये जो है ना आपका सवाल मिस दिया हुआ है, ये प्लस है इसमें, वरना होगा नहीं है। ये माइनस यहाँ लिखना है, प्लस का है वहाँ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये भी किसका हो जाएगा, बुक में आंसर यही दिया हुआ है जो इससे निकलेगा। खैर ये 16 हमने ऐड कर दिया। इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 होता है, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। 400 यहाँ भी ऐड कर देंगे, यहाँ भी ऐड किया, लेफ्ट पे भी राइट पे भी ऐड करेंगे। लेफ्ट पे ही करते तो माइनस करते, राइट पे कर रहा हूँ मैं। ये कंप्लीट हो गया।
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये 25 इंटू वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। 416 में से 316 निकाल देंगे, 100 बच जाएगा। मुझे यहाँ 1 चाहिए, डिवाइड कर दें। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 25। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 4। कंडीशन बन गई जिस तरह बनी हुई थी। इलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, एक्स के नीचे ग्रेटर वैल्यू है एंड नॉट एट ओरिजिन। इसको कंपेयर कर लेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, और एच की वैल्यू आ गई 2, के की वैल्यू आ जाएगी -4। सी निकालना है, वही काम करेंगे इन केस ऑफ इलिप्स। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 25 है और बी स्क्वायर 4 है, तो ये बच जाएगा 21। सही है जी। सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच और के सबकी आगे वैल्यू, वही सारी चीज़ें निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेमी एक्सिस जो हम निकाल चुके। मेन काम ये था, यहाँ मेन काम ये था। ठीक है जी। ये भी इस क्वेश्चन दिया हुआ, ये प्लस का 316 है। बुक में आंसर इसी से रिलेटेड सारे आ रहे हैं। तो इस तरह हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ इलिप्स, इलिप्स की तमाम कंडीशन हमने पढ़ ली और इसका पहला क्वेश्चन कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद वीडियो आती रहेंगी आपके पास। तकरीबन मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ऑल ओवर बुक तकरीबन सॉल्व हो जाए। सही है ना। मैंने चैप्टर 2, 3, 4, 5 सॉल्व कर दिया है, चैप्टर नंबर 8 सॉल्व कर दिया है, 9 पे हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं इंटीग्रेशन पे जाऊँगा, फिर जो है ना 10 और 11 पे जाऊँगा, वो सॉल्व करूँगा, फिर 7 पे आ जाऊँगा आपके लिए। और तकरीबन मैं सारे सवाल आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ कि आप इस एक चैनल से आपको तमाम क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्व हुए हुए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।